वेलकम बैक टू इन4एक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। कॉमेट्स को स्पेस के डर्टी स्नोबॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। ये फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट के बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब ये सन के काफी पास से गुजरते हैं तो ये गर्म होके गैसेस और डस्ट रिलीज करते हैं। इससे एक तेज रोशनी निकलती है जो कि इन्हें एक ग्लोइंग इफेक्ट देती है। इस प्रोसेस को आउटगैसिंग कहते हैं। ये धूल, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, मीथेन जैसी गैसेस से बने होते हैं। कॉमेट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि वाटर, आइस, गैसियस मॉलिक्यूल्स जैसे डस्ट पार्टिकल से कवर्ड होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़कर आइसी रॉक बना लेते हैं। कॉमेट्स में प्रेजेंट मटेरियल उस समय का है जब हमारा सोलर सिस्टम बना था। पार्ट्स ऑफ कॉमेट। इसके 5 पार्ट्स होते हैं: न्यूक्लियस, कॉमा, हाइड्रोजन एनवेलप, डस्ट टेल एंड आयन टेल, जिसे हम प्लाज्मा टेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस कॉमेट का सॉलिड कोर होता है जिसमें वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस के फ्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। साथ ही जमे हुए डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। कॉमेट का न्यूक्लियस 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का हो सकता है और इसकी टेल यानी कि कॉमेट टेल 1 मिलियन से 10 मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक जा सकती है। सेकंड पार्ट है कॉमा। जैसे जैसे कॉमेट सन के पास आता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस पर जमी आइस गैस में बदलने लगती है, जिससे कॉमेट के आसपास एक बादल बन जाता है जिसे हम कॉमा कहते हैं। ये कॉमेट को एक फजी अपीयरेंस देता है। हाइड्रोजन एनवेलप। कॉमा के चारों ओर हाइड्रोजन एनवेलप होता है। ये हाइड्रोजन गैस की एक लेयर होती है जिसे हाइड्रोजन हेलो भी कहते हैं। जैसे जैसे कॉमेट सन के पास आता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन एनवेलप और बड़ा होता जाता है। कॉमेट का साइज और लोकेशन पता करने के लिए साइंटिस्ट इन सब कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। कॉमेट्स भी 2 तरह के होते हैं: शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स को हम पीरियोडिक कॉमेट्स भी कहते हैं। ये वो होते हैं जिनको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 200 साल या उससे कम का समय लगता है। ये कुइपर बेल्ट में ओरिजिनेट होते हैं। माना जाता है कि बिलियंस ऑफ कॉमेट्स जो नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड कुइपर बेल्ट है उसमें घूम रहे होंगे और सूर्य के चक्कर लगा रहे होंगे। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स वो होते हैं जिनको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 200 साल से ज्यादा का समय लग जाता है और माना जाता है कि ये ऑर्ट क्लाउड में ओरिजिनेट होते हैं। नवंबर 2021 की रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक 4584 कॉमेट्स को डिटेक्ट किया जा चुका है, जबकि ये पूरे कॉमेट पॉपुलेशन का एक छोटा सा पोर्शन है। कुइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड दोनों ही हमारे सन से बहुत दूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी दूर से कॉमेट्स ट्रैवल करके हमारे सन के पास कैसे आ जाते हैं। कॉमेट्स सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। कुछ कॉमेट्स की बहुत ही अनयूजुअल इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। कॉमेट्स में भी वेरिएशंस पाई जाती हैं। सारे कॉमेट्स अजीब इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं घूमते। जिन कॉमेट्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट में थोड़े बहुत ही वेरिएशंस होते हैं उन कॉमेट्स को हाईली एक्सेंट्रिक नहीं माना जाता, लेकिन कुछ कॉमेट्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं और उनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट हाईली एक्सेंट्रिक हो जाती है। वो कॉमेट्स सन के चारों ओर घूमते घूमते 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पार करके हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। हमारी पृथ्वी सन से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी बड़ी डिस्टेंस होगी। तो जो कॉमा क्रिएट होता है गैस और डस्ट पार्टिकल्स का, उसको सन से आने वाली सोलर विंड्स पीछे की तरफ धकेल देती हैं, जिससे कॉमेट्स के पीछे 2 लंबी सी टेल बन जाती हैं,
जिसे कॉमेट्स टेल कहा जाता है। एक टेल आयन टेल होती है और दूसरी डस्ट टेल। आयन टेल गैसेस और आयन से बनी होती है। इसे हम प्लाज्मा टेल के नाम से भी जानते हैं।